हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर का कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और ए मग। तो आपको गर्म पानी लेना है, बीकर में ले लो या मग में ले लो। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर। अब डिप कर लेनी है थर्मामीटर को पानी के अंदर। वेट टिल द मर्कुरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। अब इंतजार करना है जब तक मर्कुरी की जो थ्रेड होती है वो स्टेडी सीधी ना हो जाए एंड नोट भी टेम्परेचर, और उसको टेम्परेचर को नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। अब क्या करना है, थर्मामीटर को पानी से निकाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। तो ऑब्जर्व करना है सावधानी पूर्वक कि क्या हुआ है, आपका जो टेम्परेचर कितना आया है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट द वाटर द लेवल ऑफ मर्कुरी बिगेन टू फॉल। जैसे ही आप वाटर से थर्मामीटर को हटाओगे तो लेवल होगा जो मर्कुरी का वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मामीटर इन द वाटर। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि जो टेम्परेचर होता है आपको आवश्यक होता है पढ़ना वाइल द थर्मामीटर इन द वाटर। जब जो थर्मामीटर होता है पानी के अंदर ही रहे, जब भी आपको उसका टेम्परेचर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बाहर, जो थर्मामीटर को पानी से हटाओगे तो जो मर्कुरी होगा वो क्या, उसका टेम्परेचर नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। You may recall that while taking your oven temperature, you have to take the thermometer out your mouth to note the reading. तो यू मेक रिकॉल, तो आपने जैसे कि आपने जो क्लीनिंग का थर्मामीटर था जिससे आप बॉडी का टेम्परेचर डिनोट करते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन सीधे ही अपन डायरेक्ट मुंह से अपने माउथ से निकाल के उसको सीधे देख लेते हैं। तो ये बहुत ही कम समय लगता है उसमें। कैन यू देन यू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आप सोच सकते हो जो लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसका यूज कर सकते हो मेजर करने के लिए अपना बॉडी का टेम्परेचर। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज। तो ये ऑब्वियसली क्या है, ये नहीं होगा कन्वीनियंट, अच्छा नहीं रहेगा टू द यूज, उसका उपयोग करना लेबोरेटरी थर्मामीटर का फॉर दिस पर्पज। ठीक है, अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस पर्पज से हम जो उसका लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करें तो ये गलत बात होगी, क्योंकि अपन उससे नहीं कर सकते। अपन को क्लिनिक का थर्मामीटर लेना चाहिए अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। Buzo wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। ठीक है, बूझो आश्चर्य होता है कि जो मरकुरी का लेवल होता है वो क्यों चेंज हो जाता है। जैसे बल्ब होता है उसमें थर्मामीटर में अबाउट द कॉन्टैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट, जब अगर हम किसी थर्मामीटर का बल्ब को उसको पास ले जाए, अदर ऑब्जेक्ट पर ले जाए, तो उसका मरकुरी का जो होता है लेवल क्यों चेंज हो जाता है। The temperature of other object may not be same as that of the bulb of the thermometer. When bulb is brought in contact with the object, the temperature of the bulb change, so the level of mercury also change. जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा किसी अदर ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है सेम नहीं रहता है। जैसे बल्ब होता है थर्मामीटर का, उसको हम किसी अदर कांटेक्ट करवाएंगे किसी अदर ऑब्जेक्ट से, तो टेम्परेचर होगा बल्ब का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेवल होगा जो मर्कुरी का वो भी क्या होगा, उसके साथ चेंज होगा। वाई डज द मर्कुरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेक ओवर टू आउट ऑफ द माउथ। जो मर्कुरी का लेवल होता है वो ठीक है, वो क्यों नहीं गिरता है। अगर हम क्लिनिक थर्मामीटर को अपने माउथ में लिए तो मर्कुरी क्यों नहीं गिरती है थर्मामीटर से। और ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। वाट इज द यूज ऑफ द किंक। इट प्रिवेंट मर्कुरी लेवल फॉर फॉलिंग ऑफ इट्स ओवन। तो आपने ये थर्मामीटर में तो जो किंक होगी, जैसे कि आपका यहाँ पे बल्ब है, ये मर्कुरी की थ्रेड है, यहाँ पे मर्कुरी प्रेजेंट है, ये क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपका देखो किंक होगी, ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिससे क्या होगी मर्कुरी होती है वो गिरता नहीं आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ कंसल्ट ओवर द यूज ऑफ मर्कुरी इन थर्मामीटर। मर्कुरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक मतलब जहरीला सब्सटेंस होता है। एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ आर थर्मामीटर्स ब्रेक। तो जो लॉट ऑफ कंकल ओवर द यूज मर्कुरी थर्मामीटर, अगर हम मर्कुरी के थर्मामीटर यूज करें, मर्कुरी क्या होती है बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है हमारे लिए, और वो क्या होता है बहुत डिफिकल्ट होता है डिस्पोज करना, उसको ख़त्म करना, इफ़ अगर थर्मामीटर टूट जाए तो। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्कुरी।
तो आज की जो स्टेज होती है, आज की जो डिजिटल थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, आज के जो मॉडर्न टेक्निकल आ गया ना, तो इसमें क्या हो रहा है, वो डिजिटल थर्मामीटर यूज किया जाता है जिसमें क्या मरकुरी नहीं होती। तो देखिए ऐसा होता है थर्मामीटर नॉर्मली से, इससे आपको रीडिंग दिखा देगा कितनी रीडिंग पर आपका टेम्परेचर है। तो ये आजकल ये यूज करते हैं, ना कि वो वाला थर्मामीटर कांच वाला। ट्रांसफर ऑफ हीट, अब हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्लाइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। तो आप इस बात से बहुत ही ऑब्जर्व आपने बहुत बार इसको देखा होगा, जो फ्लाइंग पैन होता है, जैसे कि कोई फ्लाइंग पैन कौन होता है, जो पकड़ने का पैन होता है ना, जिसपे आप कुछ भी आप कुकिंग करते हो। बिकम हॉट, वो हॉट हो जाता है। कीप ऑन द फ्लेम, उसको कीप ऑन फ्लेम, जब अगर उसको आग गैस पर रखेंगे तो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। और ये क्यों होता है, जो हीट होती है वो पास की जाती है फ्लेम, जो आग के थ्रू, बर्तन में। यूटेंसिल किसको बोलते हैं, बर्तन को। व्हेन द पैन इज रिमूव द फ्रॉम द फायर, जब हम उसको पैन को रिमूव कर देंगे, फायर से हटा देंगे, इट स्लोली कूल डाउन, और क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। वाई डज इट कूल डाउन, वो ठंडा क्यों हुआ, द हीट इज ट्रांसफेरेड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। सो जो हीट होती है वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर मतलब एक दूसरी तरफ चली जाएगी, फ्रॉम द पैन, पैन से, टू द सराउंडिंग, उसके पास पास। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज बोथ केस, तो आप इसको समझ सकते हो दोनों केस को। द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट टू द कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट। जो हीट होती है, जो ऊर्जा होती है, वो क्या, ऊष्मा होती है, वो क्या कहती है, फ्लो करती है, जाती है किस, कहाँ पे, वाटर, मतलब तेजी ज़्यादा गर्म की तरफ से फिर नीचे की तरफ ठंडे की तरफ जाएगी। ठीक है, कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, वो गर्म हो गया, अब हाई लेवल पर गर्म है, अब उसको हम अलग करके रख देंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कोल ही तो होगा, ठंडा ही तो होगा। इन फैक्ट इन द केस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। तो इसी कारण जो केस होता है, जो हीट होती है, फ्लो करती है वाटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। पहली पूछती, डज इट्स मीन दैट it means that heat will not be transferred in temperature of the two objects of the same। तो पहले ही पूछती है कि जो इसका मतलब जो हीट होती है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है टेम्परेचर को टू ऑब्जेक्ट में जो सेम है। तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो आप ये हीट होती है वो कैसे फ्लो करती है हॉटेस्ट से कूलेस्ट की तरफ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो कल हम पढ़ेंगे जो हीट होती है वो कैसे फ्लो करती है। थैंक यू।